बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया गुल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज जो वाक़या मैं आपको बता रही हूँ ये है अलीपुर चट्ठा यानी वज़ीराबाद का। वज़ीराबाद में दो ज़मींदार फैमिलियाँ, जिनमें से एक के सरबराह का नाम फ़खर ज़मान और दूसरे के सरबराह का नाम दानिश है। नाजरीन, जो फ़खर ज़मान है उनकी बेटी का नाम डॉक्टर महक है और दानिश के बेटे का नाम है डॉक्टर बिलाल एहसन। अब दोनों जो है ये बहुत पुराने दोस्त होते हैं, इनके आपस में फैमिली टर्म्स होते हैं, तो दोनों ने सोचा कि क्यों ना हमारी जो दोस्ती है वो रिश्तेदारी में बदल जाए। हमारे बच्चे भी डॉक्टर हैं और हम इनकी शादी तय कर देते हैं। लिहाजा रस्मी बातचीत के बाद जो है वो शादी की डेट फिक्स हो जाती है और नाजरीन, शादी की रसूमात जैसे ही शुरू होती हैं, मेहंदी ढोलकी की तमाम रसूमात जो है इंतहाई धूम धड़क्के से जो है वो मनाई जाती हैं। और उसके बाद नाजरीन आखिरकार बारात का दिन आ जाता है और लैंड क्रूज़र V8 ओडी डाले मर्सिडीज़ और शानदार बारात जो है इन लग्जरी गाड़ियों में लाई जाती है। दुल्हन को लेने के लिए बारात आती है और नाजरीन बैंड बाजे, फायरिंग और खूब नोटों की जो बारिश है वो होती है। दूल्हे के जो चंद रिश्तेदार और दोस्त जो हैं वो शादी हाल की छत पे चले जाते हैं और वहाँ से खूब पैसा जो है वो फेंकते हैं। उसके बाद नाजरीन होता ऐसे है कि जो ख़वातीन हैं दूल्हे की तरफ से, वो जैसे ही शादी हाल में आती हैं तो उनको वेलकम करने के लिए दुल्हन की तरफ से कुछ ख़वातीन आगे आती हैं और उनमें ख़वातीन जो है उनकी आपस में थोड़ी सी तल्ख़ कलामी हो जाती है। लेकिन वो तल्ख़ कलामी जो है वो बढ़ते बढ़ते यानी कि कुछ झगड़े की सूरत अख्तियार कर जाती है। नौबत बस हाथापाई तक नहीं पहुंचती और गालम गलोच तक होने लग जाती है। इसमें फिर यह कि मर्द आते हैं और वो बीच बचाव जो है वो करवाते हैं। उसके बाद नाज़रीन जो दूल्हे के वालिद हैं दानिश, वो कहते हैं कि जी फ़खर ज़मान साहब, पहले ही बहुत बदमज़गी हो चुकी है, आप प्लीज़ हमें जल्दी से निकाह कर दें। जिस पे फ़खर ज़मान यानी उन्होंने कहा कि आप लोगों के लिए हमने बहुत शानदार खाने का इंतज़ाम किया, आप लोग प्लीज़ खाना खाएं। और दुल्हन जो है वो अभी पॉलर से वापस नहीं आई, उन्हें थोड़ा टाइम है, आप लोग खाना खाएं। लिहाजा बड़े पुरसकून तरीके से खाना खाया जाता है और वो उसके बाद दूल्हे वाले परेशान भी होते हैं कि जी खाना तो हमेशा निकाह के बाद होता है, लेकिन इन्होंने हमें कहा कि जी आप पहले खाना खाएं। बहरहाल उन्होंने कहा जी अब काफ़ी देर हो चुकी है, हमने खाना भी खा लिया, अब आप हमें निकाह कर दें। जिस पे फ़खर ज़मान ने उनसे साफ कहा कि जी मैं अपनी बेटी जो है वो आपके बेटे के निकाह में नहीं दे रहा। आप लोग ने खाना खाया, आप लोग आए, बहुत शुक्रिया, अब आप लोग वापस जा सकते हैं। वो रहा मैरिज हॉल का दरवाज़ा, जिस पे दूल्हे की तरफ से बड़ी माफ़ी तलाफ़ी की जाती है, मिन्नतें तरले की जाते हैं, वो लोग हाथ जोड़ते हैं, हाथ पैर जोड़ के किसी तरह से मनाने की कोशिश की जाती है। लेकिन फ़खर ज़मान जो है उनके मुंह पे एक ही बात होती है कि नहीं, मैं अपनी बेटी का निकाह आप जैसे लोगों में नहीं करूँगा। जिस पे नाजरीन दूल्हा जो है वो अपनी बारात के साथ मायूस लौट जाता है और उसके बाद जो फ़खर ज़मान है वो अपनी बेटी डॉक्टर महक की शादी करते हैं अपने ही उसी के मामूजाद के साथ, जो कि स्पेन से स्पेशली ये शादी अटेंड करने के लिए आया हुआ होता है। और वो जो लग्जरी गाड़ी उन्होंने डॉक्टर एहसन इकबाल को देनी थी, वही जो बिलाल एहसन को देनी थी, वही गाड़ी उन्होंने फिर अपने दामाद हनीफ को दी और अपनी बेटी को इज़्ज़त के साथ उसके साथ रुखसत किया। अब नाजरीन, क्योंकि हम लोग जो है सहाफ़ी, हमें दोनों तरफ का पॉइंट ऑफ व्यू देखना पड़ता है और क्योंकि ख़वातीन जो है ख़ास तौर पे हमारे GT रोड वाले जो एरियाज़ हैं, जिसमें गुजरात, खारियाँ, लाला मुसा, झेलम, मंडी बावलदीन, वज़ीराबाद, इन इलाकों को आप देख लें तो यहाँ पे एक ट्रेंड है चुदरहाट का। यानी कि जब कोई शादी करता है अपने बच्चे या बच्चों की, तो हर किसी की कोशिश होती है कि हम दूसरे से आगे निकल जाएं। और उसमें जो ख़वातीन हैं, इतना पैसा आने के बावजूद भी उनकी मेंटालिटी चेंज नहीं होती और वो अपने आप को बड़ा यानी कि बना के पेश करती हैं और जिसमें से अक्सर मामलात जो हैं वो ख़राब होते हैं। लिहाजा इसी तरह ख़वातीन की वजह से ही ये मामलात ख़राब हुए और जो दूल्हा है उसे वापस जाना पड़ा और जो दूल्हे के वालिद हैं, ठीक है, उनकी तरफ से बदतमीज़ी हुई लेकिन उन्होंने माफ़ी भी मांगी। उसके बाद फ़खर ज़मान ने उनको शायद थोड़ा दिल नरम कर लेना चाहिए था। और अगर दूसरी तरफ हम देखें तो जाहिर है जो ख़ानदान इतना जाहिल यानी कि जाहिलियत कह लें इसको, कि जो जिनको बहू और बहू के घर वालों की इज्जत करने का जिनको नहीं पता, तो बात फ़खर ज़मान साहब की भी ठीक है कि कल को वो उनकी बेटी के साथ क्या रवैया अपनाते या क्या सलूक करते। लिहाजा दोनों तरफ से हम देखें तो एक तरह से
یہ چیز ٹھیک بھی ہے اور غلط بھی ہے. لہٰذا جی اللہ تعالیٰ ان کو خوشیاں دے، نئی جگہ جہاں بھی ان کا نصیب تھا ان کی شادی ہوئی، لگژری گاڑی جو ہے وہ حنیف کو دی گئی. اللہ تعالیٰ اب ان کو آگے کے معاملات جو ہیں وہ آسان کرے اور خوش رہے.